मुंबई नगर निगम चुनाव में नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी का नया मेयर कौन होगा, इसे लेकर चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी और उम्मीद से खराब प्रदर्शन करने वाली महायुति सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान तेज हो गई है। बीजेपी बीएमसी में पहली बार अपनी पार्टी के किसी चेहरे को मेयर बनाकर डेब्यू करना चाहती है, तो एकनाथ शिंदे शिवसेना के किसी चेहरे को मेयर बनाकर निगम में लंबे वक्त तक दबदबा रखने वाले उद्धव खेमे को जवाब देना चाहते हैं। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने इस चुनाव में 118 सीटें जीती हैं। अब सबके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि मुंबई का नया मेयर आखिर होगा कौन। चुनाव के बाद मेयर पद को लेकर रेस भी शुरू हो गई है। शिवसेना के शिंदे गुट ने बीएमसी में जीत हासिल करने वाले अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक होटल में ठहराया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बीएमसी में बहुमत से दूर है। इसलिए बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए सहयोगी शिवसेना के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी को बीएमसी चुनाव में 89 सीटें मिली हैं, जबकि 227 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़ा 114 का है। ऐसे में गठबंधन सहयोगियों की भूमिका अहम हो गई है। हालांकि नया मेयर कौन होगा, इसे लेकर 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। कौन है वो 3 नाम और मुंबई में नया मेयर बनने के लिए उनके नामों के पीछे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं, चलिए समझते हैं। मेयर पद के लिए चर्चाओं में पहला नाम बीजेपी से आने वाली तेजस्वी अभिषेक घोसालकर का है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर इनके नाम पर आम सहमति बनती दिख रही है। बीजेपी मुंबई में पहली बार मेयर पद के लिए एक महिला को मौका देकर प्रदेश की नारी शक्ति को संदेश देना चाहेगा। तेजस्वी अभिषेक घोसालकर बीजेपी की नई और उभरती नेता हैं। मुंबई के उत्तर और मध्य के वार्डों में उनका अच्छा खासा रसूख और प्रभाव रहा है। तेजस्वी अभिषेक घोसालकर युवा और महिलाओं के बीच भी अच्छी पॉपुलैरिटी रखती हैं। ऐसे में बीजेपी मुंबई म्यूनिसिपल में अपना प्रभाव और पकड़ मजबूत करने के लिए इनके चेहरे पर दांव लगा सकता है। तेजस्वी अभिषेक ने दहिसर वार्ड से जीत दर्ज की है, जहां उन्हें 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई है। मेयर पद के लिए दूसरा और बड़ा चर्चित नाम विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर का है, जो साउथ मुंबई के एक चर्चित और प्रभावशाली चेहरे हैं। उनके क्षेत्र में पॉपुलैरिटी ऐसी है कि वे लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और कोलाबा की राजनीति में उन्हें सबसे धाकड़ नेता कहा जाता है। वे मराठी वर्ग से आते हैं और उनकी छवि भी एक सुधारवादी और नई सोच वाले नेता के तौर पर है। उन्हें मेयर बनाया जाता है तो बीजेपी का दबदबा और बढ़ सकता है, साथ ही बीजेपी की पकड़ भी और मजबूत हो सकती है। इस चुनाव में दरेदकर ब्रदर्स की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। प्रवीण दरेदकर, जो कि विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, उनके भाई प्रकाश दरेदकर का नाम भी मेयर पद के लिए उछल रहा है। प्रकाश दरेदकर ने वार्ड नंबर 3 से शानदार जीत हासिल की है। दरेदकर ब्रदर्स का मुंबई और खास तौर से नॉर्थ वेस्ट मुंबई के मराठी वोट बैंक पर तगड़ा प्रभाव माना जाता है। प्रकाश दरेदकर को प्रशासनिक अनुभव भी है और वे बीजेपी की मौजूदा रणनीति पर खरे उतरते भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी कुछ अप्रत्याशित चेहरों पर दांव लगाती देखी गई है। ऐसे में प्रकाश दरेदकर उस स्केल पर खरे उतरते दिख रहे हैं। उन्हें मेयर पद की जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी मराठी अस्मिता के साथ साथ प्रदेश के युवा जोश को भी साध सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।